दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश सिंह राजावत। आज हम लोग आए हैं एक सैंड माइनिंग एरिया के अंदर, इसको बोलते हैं बरहा गिरवासा। ये जो जगह है दोस्तों, ये रेत के नाम से जानी जाती थी कि यहाँ पर माइनिंग एरिया है, यहाँ पर जो है रेत खनन का काम होता था। लेकिन धरतीपुत्र किसान ने इस जगह का परिचय क्षेत्र बदल दिया। आज हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम इंडिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं या इंडिया के किसी गांव में बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं आज इजराइल के अंदर और हमारे साथ बैठे हुए हैं धरतीपुत्र दादा। अब मैं आपका इनका संक्षिप्त परिचय करवाता हूँ आपसे इनका। दादा, आपका शुभ नाम? राम खनौना। और ये अपन कहाँ पर बैठे हुए हैं? ये जगह कौन सी है? जो रोड किनारे भिंडी जिला है जो जी। और ग्राम? ग्राम गिरवासा। ग्राम गिरवासा। गिरवासा गांव के धरतीपुत्र किसान आदरणीय दादा आज हम इनके पास आए हुए हैं। एक्चुअल में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो है प्याज, टमाटर, बैंगन और ये अपना मिर्ची, इनकी खेती के लिए दादा के ऊपर आश्रित रहते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है, जो छोटा पौधा होता है दोस्तों, वो हमें दादा उपलब्ध करवाते हैं। इस पूरे लाहौर क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति बैंगन, टमाटर, मिर्च, प्याज ऐसी चीजों को लगाता है, वो दादा से ही पौध लेकर के जाता है, भरोसेमंद। और आज हम पहली बार, मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि दादा के पास आएंगे, आज हमें पहली बार चरण लेकर आए हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं, चरण के साथ आए और हम आपको ये बताएंगे। ये देखो, आप प्लॉट देखो, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप ये देखो, इधर ये बैंगन लगा हुआ है, ये मिर्ची लगी हुई है, ये टमाटर लगा हुआ है। और आप देखो एक एक इंच जगह का कैसा सदुपयोग किया है। हर चीज लगी हुई है यहाँ पर। आपको जो भी चाहिए वो चीज यहाँ लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी दोस्तों खरपतवार नाम की चीज देखने को नहीं मिलेगी। आप ये देखो, एक एक इंच जगह का उपयोग किया है दादा ने। अच्छा दादा, ये आप जो पौधे उगाते हैं, ये कितनी जगह में उगाते हैं? ये जो आप नर्सरी लगाते हैं, ये कितनी जगह है? एक हाथ में कम से कम 5 पेड़ निकालते हैं। और आप कितनी जगह में ये पौध लगाते हैं? कितने बीघा में? 1 बीघा 20 बीघा है। हाँ, तो ये जो पूरा आप लगाते हैं पौध, ये कितने बीघा जगह में लगाते हैं? कम से कम तो बहुत जगह को हो जाए। अब ऐसा ध्यान करो कि तुम 1 बीघा को 40 हाथ की भटा की पौध हो जाती है बैंगन की। जी जी है। तो अब ऐसे जोड़ लो तुमको, तो 1 बीघा है पूरी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे लाहौर क्षेत्र में पौध वितरण का जो काम है, जिसको पौध चाहिए वो आपके पास आता है। और वर्षों से आपका नाम जो है बड़ा आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है कि आप वर्षों से डिलीवर्ड कर रहे हैं और भरोसेमंद आप पौध उपलब्ध करवाते हैं। तो दादा, जो आप पौध लगाते हो वो किस सीजन में लगाते हो? जो ये अब जो का है, जो 15 रोज और रहेगा जहाँ टाइम किया पौध की। जी जी। तो अभी जो है, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो ये जो पौध है ये 2 महीने पहले लगाई होगी। हाँ, 2 महीने पहले है। दीपावली के बाद। तो ये वर्ष में आप एक बार लगाते हो पौध या 2 बार लगाते हो? जो गर्मी की है और वो एक सर्दी की होते अषाढ़ में लगती है। चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़। अच्छा, अषाढ़ में किस चीज की पौध लगाते हो दादा आप? चड़काली की जो मिर्च अगर फल रही है और बैंगन अगर फल रहा हो। अच्छा, वो आप लगाओगे अषाढ़ में। यानी कि दोस्तों जून जुलाई के महीने में भी दादा एक बार फिर पौध लगाते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि दादा पूरे लाहौर को पौध जो है, एक पूरे ब्लॉक को पौध वितरित कर देते हैं। इतनी सामर्थ्य है दादा के अंदर। तो आप ये सोचो कि 200 बीघा का किसान एक तरफ है और दादा एक तरफ है। ये 5 बीघा से ही उतना अर्न कर लेते हैं जितना व्यक्ति 200 बीघा से कर सकता है। दादा ने यहाँ पर कोठी नहीं, किला बना रखा है और इतने डाउन टू अर्थ है, इतने साधारण है कि देखो आप, कहीं से भी ना कोई घमंड है, ना कोई इनके अंदर अहंकार है।
ये धरती पुत्र जो होता है ना, वो लोगों को खिलाता है, पिलाता है। तो धरती पुत्र है। एरोगेंसी है ही नहीं कहीं से कहीं तक, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। इतने सिंपल तरीका से हमें मिले, हमने कहा एक इंटरव्यू चाहिए आपका, एक पॉडकास्ट हो जाए आपका। उन्होंने कहा बैठ लो, जैसा चाहो वैसा पूछ लो हमसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान को जो भी चीज देते हैं वो पूरी तरह से निरोग देते हैं, अपने यहाँ से जो चीज डिलीवर्ड करते हैं। आप एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो बीमार पौधा हो। आप ये देखो, इधर देखो, ये पौधा देखो आप, कितने सुंदर, कितने स्वस्थ अच्छे पौधे हैं। अब ये किसानों के पास जाएंगे, ये सभी पौधे जो है वो किसानों के पास जाएंगे। फिर किसान जो है वो इनको 1 दिन या 2 दिन रखने के बाद में फिर किसान इनको अपने अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो आज हमें भी पौध की आवश्यकता थी, तो हमने चरण को बोला कि हमें भी दादा के पास ले चलो, हम भी देखते हैं। तो इसके अलावा दादा आप कौन कौन सी खेती करते हैं? चना बोए, क्या करें? पिसिया का मतलब दोस्तों गेहूं होता है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको पिसिया बोलते हैं। और चना है दादा के पास में। चना बहुत खूबसूरत है, ऐसा चना तो हम लोग उगा भी नहीं सकते, इतनी अच्छी केयर है दादा के पास में। और दादा क्या क्या करते हैं? जैसे अभी पपीता देख रहा हूँ मैं, शुरू कर रहा है। अच्छा, ये लेकिन शुरू कर रहे हैं आप, उस पे पूरे पे फ्रूटिंग आई हुई है। दोस्तों अभी आपको दिखाएंगे कि जो पपीता लगा हुआ है, पपीता पूरे पे फ्रूटिंग आ चुकी है। और आज कैमरा वंश के हाथ में नहीं है, तो आप ज्यादा उम्मीदें मुझसे ना रखें। आज चरण पकड़ा हुआ है कैमरा तो चरण कैमरे के सामने भी शर्मीले, कैमरे के पीछे भी शर्मीले तो अभी हम आपको दादा का किला दिखाएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि दादा किस तरीके से क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन एक बात है, चरण को शर्म आ रही, लेकिन दादा को कोई शर्म नहीं आ रही। दादा तो दे रहे हैं खुल के इंटरव्यू अच्छा दादा, आपने गाजर लगाई है क्या? नहीं। ये इधर क्या लगा हुआ है जो उसमें फूल आ रहा है? वो तो धनिया है, सोआ नाम की एक वैरायटी होती है सब्जी की, वो है। और पालक। सोआ बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन आज दोस्तों आपको सोआ के बारे में भी बताएंगे। तो अभी अपन चलते हैं, वीडियो कंटिन्यू करेंगे और अभी अपन चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं सारे प्लॉट दादा के, है ना। चलिए दोस्तों, बैंगन की नर्सरी को नर्सरी में से दादा इस तरीके से निकालते हैं खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए। देखो ये तरीका होता है, इस तरीके से ये जो पौध है ये खेत में से निकाल करके, नर्सरी में से निकाल करके इस पौध को हम लोग खेत में ले जाएंगे और इसमें नीम ऑयल लगा करके 1 दिन बाद इसी पौध को अपने अपने खेत में हम प्लांट करेंगे। ये देखो दादा की स्पीड देख रहे हो। दादा के खेत पर 1-1 इंच जगह का सदुपयोग होते हुए देख रहा हूँ। ये स्थिति ऐसी है, ये बताती है कि छोटा किसान भी बड़ा अमाउंट कमा सकता है इजीली, अगर वो थोड़ा टेक्निक का यूज करे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल 5 बीघा जमीन के अंदर जो है 30 से 35 लाख रुपए निकालते हैं दादा। और अभी मैं आपको उनका हाउस टूर भी करवा दूंगा। आप ये देखो कि एक छोटी छोटी जो जगह है, उन्होंने अपनी सारी बाउंड्री पर कुछ ना कुछ लगा रखा है। एक बाउंड्री ये है जिसपे पपीता लगा रखा है और ये पूरा फ्रूटिंग स्टेज में है पूरा। ये देखो आप, पूरा लदा हुआ है। 1-1 क्विंटल माल जो है वो 1-1 पेड़ के ऊपर लदा हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये देखो टमाटर की पौध लगी हुई है। ये टमाटर की पौध है, ये टमाटर की पौध है और ये मिर्ची की पौध है। ये पूरी मिर्ची की पौध है जो पूरी बुक्ड है। ये बंद गोभी की पौध है दोस्तों, ये बंद गोभी की पौध है दोस्तों। ये बैंगन की नर्सरी है, इसके बगल में मिर्ची की नर्सरी है और वो प्याज की नर्सरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी नर्सरी के बीच में जो भी गैप्स हैं वो इतने ज्यादा साफ सफाई सब कुछ हो रखा है। यहाँ पे 64 वर्ष के व्यक्ति हैं दादा। अभी मैंने पूछा उनकी एज, तो उनकी एज जो है वो 64 वर्ष है। कोई थकावट नहीं और भरपूर ऊर्जा के साथ अपना काम कर रहे हैं। आप ये देखो कि सफाई कितनी है। ये सफाई जो है वो अंदर तक खुश कर देती है मन को। और ऐसे किसानों की वजह से ही हमें उम्मीद लगती है कि हमारा देश भी जो है वो एक ना एक दिन इजराइल की टक्कर ले पाएगा कृषि क्षेत्र में। हमारा कॉरपोरेट जगत जिस दिन उतरेगा ना कृषि क्षेत्र में, उस दिन किसान जो है वो इजराइल के किसान को टक्कर दे सकता है। दोस्तों ये प्याज की पौध है
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्याज की पौध है और आगे सोया लगा हुआ है। सोया के आगे जो है वो पालक लगा हुआ है। यहाँ पर जो है गेहूं लगा हुआ है। और अभी मैं आपको दादा का हाउस टूर भी करवाऊंगा। देखो दोस्तों, ये बंद गोभी है। पौधा देख रहे हैं आप, कितना निरोग है। और दोस्तों, ये पक्की खोद का आलू है। देखो दोस्तों, आपको एक दुर्लभ चीज बताता हूं जो कभी किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी। मैं बताता हूं आपको। आपने तमाम तरीके की दालें खाई होंगी, लेकिन यहां पर एक नई दाल का ही आविष्कार हुआ है और वो दादा के पास उपलब्ध है। और ये सब दालों की रानी है, क्योंकि ये जंगली जड़ी बूटियों के बीच में रहती है। और इस दाल का नाम है कांकड़ा। और जब भी दादा इसको हार्वेस्ट करेंगे तो मैं एक 5 किलो के आसपास ये ले जाऊंगा अपने घर। इसके बारे में बताते हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर होती है। दोस्तों, इसको बोलते हैं बथुआ। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इसके पराठे खाते हैं सर्दियों के सीजन में। लेकिन आने वाली पीढ़ी जान जाए, इसके लिए दिखा रहा हूं। दोस्तों, सामने जो है वो धनिया का प्लॉट है। ये जो है ये देसी टमाटर का प्लॉट है। ये देसी मिर्च है। और दादा हम लोगों का जो विदाई समारोह है ना, हम लोग जाने वाले हैं, तो दादा हमें तोड़ करके कुछ फल व सब्जियां दे रहे हैं। और दादा जो है इस टमाटर को देसी टमाटर बता रहे हैं। ये किसी अन्य वैरायटी का नहीं है, ना ये हाइब्रिड है। इन्होंने खुद ने ये बीज डेवलप किया है और स्वाद के लिए बता रहे हैं कि स्वाद आप इसका खा करके देखो कैसा स्वाद लगता है। दोस्तों, ये जो है पालक बीज के लिए तैयार हो रहा है। इसका बीज निकालेंगे। और ये लहसुन है। ये लहसुन है जो अब हार्वेस्टिंग स्टेज में आ चुका है। ये बगल में जो है वो पशुओं का चारा है, बरसीम लगा हुआ है। और ये पालक का बीज जब तैयार हो जाएगा तो ये भी जो है वो बिक्री के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, दादा का चना, ये देखो आप, कोई इल्ली नहीं है, कोई इंटेक्स नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई मच्छर नहीं है। स्वस्थ पौधा है, बिल्कुल स्वस्थ। इसमें प्रोडक्शन भी बहुत हाई आएगा। दोस्तों, ये है कांगड़ा की दाल का पेड़ और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अन्य सभी दालों से ज्यादा है। ये अपने आप में न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर दाल है। तो बाउंड्री की एक एक इंच जगह का सदुपयोग दादा ने किस तरीके से किया है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। पूरी बाउंड्री के ऊपर अरहर लगी है और अरहर को ऊपर से कवर करने के लिए अंडी लगी हुई है, ताकि अरहर के ऊपर जो है डायरेक्ट सनलाइट ना आए। आम के आम और गुठलियों के दाम। और ये पूरी बाउंड्री पर लगा हुआ है। ये देखो आप, ये पूरी बाउंड्री के ऊपर लगा है और ये बाउंड्री भी कमा के देती है। ये बाउंड्री जो है ना वो खाली नहीं है, ये पूरी बाउंड्री भी कमा के देती है। ये देखो आप, देखिए दोस्तों, धरती पुत्र के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा सब फैल हैं देखा जाए तो। और इसीलिए किसान जो है वो 100 राजाओं के ऊपर होता है। इतना शांति, इतना सुख, इतनी सौम्यता और इतनी सरलता। ये दादा का किला बन रहा, किला। और इतने अच्छे इंसान हैं कि आज हम पहली बार मुलाकात की है इनसे और हम जो है बहुत प्रसन्न हैं और हम बार बार दादा से मिलते रहेंगे। और आप लोगों को भी जब भी किसी भी तरह की पौध की आवश्यकता हो तो आप गिरवासा आकर के दादा से संपर्क कर सकते हैं और पौध ले जा सकते हैं। 12 महीने में आप कभी भी आकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं दादा से। हमें गेट पास मिल चुका है। अब चरण का जो रथ तैयार है और हम सब लोग अपनी पौध लेकर के जा रहे हैं अपने खेत की ओर। पुष्पा कहाँ चले?